हेलो साथियों। तो अब जो है हम केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें आईयूपीएसी नेमिंग जो है मैंने स्टार्ट की हुई है। आईयूपीएसी नेमिंग तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, पर काफ़ी लेक्चर आते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक के बाद एक लेक्चर आ रहे हैं, तो आप जो है नोट्स को रिवाइज करिए और पढ़िए। तो आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस के बारे में। केमिस्ट्री में होमोलोगस क्या होते हैं? तो होमोलोगस होता है कि जिसमें पहला तो एक तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जब वो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा ना, तो इसका मतलब उसका जो जनरल फार्मूला है वो भी सेम होना चाहिए, यानी सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए और सेम फैमिली से होना चाहिए। तो पहली कंडीशन में आपको क्या पता करना है कि होमोलोगस के लिए एक तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दूसरा है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होना चाहिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जब हमने बर्जीलियस की बात को गलत किया था होलर ने। उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आया था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा। जब किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है। तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? एक CH2 यूनिट का। मतलब कि अगर हम उसमें एक CH2 जोड़ दें या दो CH2 जोड़ दें, तो हम जो है उस मॉलिक्यूलर फार्मूले को अचीव कर सके, तो डिफरेंट होना चाहिए उसमें क्या? CH2 यूनिट, और एटलीस्ट 14 AMU का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। एक कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 है तो दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ऐड करके आ जाएगा 14। तो 14 जब होगा तो एक 14 यूनिट यानी CH2 का डिफरेंट होना चाहिए। जब 14 का डिफरेंस होगा तो वो अगली यूनिट आएगी तो वो होमोलोगस की कहलाएगी। 14 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी अगर क्रम चलेगा तो 14, 28 और 14 दूनी 28, 14 42, 14 जो को 56, यानी इस तरह चलेगा। तो मतलब 14 का डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आप पता लगा सके कि होमोलोगस क्या होते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसका ए पार्ट दे रखा है। ए पार्ट में क्या किया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जब एक CH3 दूसरे CH3 से जुड़ा है और दूसरा जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है वो CH3 CH2 CH3 है। तो आप देखिए क्या इसमें 14 AMU का डिफरेंस है। अगर आप इसका एटॉमिक मास मतलब काउंट करेंगे तो 12 इसका होगा, 3 इसका, 15, 15 और 30, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 15, 15, 30, 30 और मतलब 14 कितना हो जाएगा? 30 और 14 हो जाएगा हमारा सर 40 और 44। तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 14 का डिफरेंस आ रहा है। जब 14 का डिफरेंस आ रहा है तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है। अगर हम एक CH2 इसमें ऐड कर दे तो ये प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर, ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है सर, ना डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और डिफरेंस कितना है? 14 यूनिट का, और मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंस है। तो पहला आंसर क्या है? ए और बी क्या है? हमारे होमोलोगस है। उसके बाद हम इसकी बात करें तो एक CH3 यहाँ होगा, एक CH2 यहाँ होगा, एक CH2 यहाँ होगा। और इसमें देख लो तो एक CH3 यहाँ होगा, एक CH2 यहाँ होगा, एक CH2 यहाँ होगा, एक CH2 यहाँ होगा। तो देखो कितनी CH2 यूनिट का डिफरेंस है सर? 2 CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर मैं 2 CH2 लिख दूं तो ये अचीव हो जाएगा। हाँ सर, अचीव हो जाएगा। देखो OH क्या है? एक ग्रुप है अपने आप में, फंक्शनल ग्रुप। ये OH भी अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और सेम ही फैमिली के लिए है। तो ये दोनों भी क्या है? होमोलोगस है। तो इसमें 1 और 2 में A और B क्या है? ये A और B दोनों क्या है? होमोलोगस है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो होमोलोगस और नॉट। पहले जो है वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि ये होमोलोगस हैं कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि OH और यहाँ पे CH2OH। तो मैंने आपको बताया था कि देखो अगर मैं इसमें एक CH2 जोड़ दूं तो ये अचीव हो जाएगा। हाँ सर, ये अचीव हो जाएगा। यानी ये A और B क्या होंगे? A एंड B होमोलोगस होंगे। तो पहला आंसर हमारा क्या है? ए और बी होमोलोगस। जिसने ये किया है वो अपने को शाबाशी दो कि ए और बी होमोलोगस है। पर ये आंसर हमारा गलत है, क्योंकि ए और बी होमोलोगस हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। पहली कंडीशन देखना है कि फंक्शनल ग्रुप, और ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले ही कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो पाई कि सेम फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। आपने देखा कि CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो आंसर ए और बी को होमोलोगस मार दिया।
पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सेम फंक्शनल ग्रुप। आपको पहली कंडीशन से ही देखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप हो सेम होगा तब आपको चेक करना है कि होमोलोगस है कि नहीं है। यहाँ पे पहली कंडीशन जो है गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस नहीं है, क्योंकि इसके ग्रुप अलग है। ये वाला फिनॉल ग्रुप है और ये वाला अल्कोहल ग्रुप है। तो आपका आंसर जो सही आएगा वो ए और बी, नॉट होमोलोगस आएगा। क्या आएगा? नॉट होमोलोगस। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये एनिलीन है और ये भी अमीन है। जो एनिलीन और एमीन होते हैं, क्या ये और होमोलोगस है? आप कहीं कह देंगे इसमें से सर ये होमोलोगस नहीं है, आप कहेंगे ग्रुप ही अलग है पर ग्रुप सेम है। देखो ध्यान से देखो, जो NH2 और एनिलीन जो होता है ना, ये एमीन ग्रुप जो होता है वो एनिलीन का ही एक मेंबर है, यानी एमीन ग्रुप ही एनिलीन है एक हिसाब से। तो इसमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये होमोलोगस होंगे। तो यहाँ पे जो A एंड B होंगे वो होमोलोगस हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर से इधर जाने पे 2 CH2 यूनिट, इधर से इधर जाने पर 1 CH2 यूनिट, और जब हम इधर से इधर गए तो 2 CH2 यूनिट जोड़ ली। तो 2 CH2 यूनिट के बाद ये हमें मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी होमोलोगस है। तो आपको होमोलोगस जो है समझ आ गया होगा होमोलोगस क्या होता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो होमोलोगस कभी नहीं हो सकते। फिर आपको देखना चाहिए कि उसका सेम फॉर्मूला है, सेम फैमिली से है कि नहीं है। फिर आपको देखना है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए दूसरे वाले का, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 14 AMU का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा 28 और 42 और 56 का डिफरेंस हो सकता है। फिर एक CH2 यूनिट जोड़ दे या 2 जोड़ दे या 3 जोड़ दे तो वो आ जानी चाहिए, पर कम से कम एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में जो है फिनॉल था और अल्कोहल था, दोनों की फैमिली ही अलग है, यानी फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसका मतलब ये नॉट होमोलोगस है। और यहाँ पे एक CH2 यानी एमीन एनिलीन की फैमिली में ही आता है, इसका मतलब कि ये होमोलोगस है और ये भी होमोलोगस था। अब हम बात करते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं डिफाइंड होते हैं एज एन एटम और ग्रुप एटम्स ज्वाइंट इन अ स्पेसिफिक मैनर, कि जो एटम किस प्रकार से ज्वाइन है इन अ स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। फिर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड जो कि CHO ग्रुप होता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि COH ग्रुप होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, जो कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बट अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो एल्कीन और एल्काइन, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि एल्कीन एंड एल्काइंस आर फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे तो वो एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फिर हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है। आपको पूछा जा सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर काउंट करें। तो जब भी आप बात करेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की, तो वहां पे देखेंगे अगर A और B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा होगा, और सिंगल बॉन्ड भी है फिर डबल बॉन्ड है, यानी एक सिंगल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा, और पाई के मतलब क्या है डबल बॉन्ड, तो यानी उसके लिए एक पाई। तो आपको जहां पे डबल बॉन्ड दिखे वहां पे एक सिग्मा एक पाई लिखेंगे। कभी आपको A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो देखो एक के लिए एक सिग्मा दो पाई, एक पाई जो हम यूज करते हैं ना वो डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, दो पाई हम यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो कार्बन कार्बन भी हो सकता है, A और B भी हो सकता है। अगर A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, A और B के बीच में डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा एक पाई, A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी एक सिग्मा दो पाई। फिर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये दो कंपाउंड दे रखे हैं जिसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, देखो आपको इस तरह से दिया हो, कार्बन में कभी ऐसे लिखा हो H H H H, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, इसमें चार सिग्मा होंगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। अब ये CH3 इस तरह से दिया यानी तीन सिग्मा होंगे, इसके लिए CH3 के लिए कैसे खोल के देख लेते हैं। जब ऐसे बोल रखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे इसका,
तो ये इस तरह से बनेगा। तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा और 1 पाई। तो इस वाले आंसर में आप क्या मारेंगे, 11 सिग्मा और कितने पाई, 1 पाई। अब ये वाला आंसर करके देखो, ये बोल रहा है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको खोल के लिखो तो ये हो जाएगा हमारा सर एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच सी एच एच एच। तो देखो इसके लिए 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और ये सिग्मा। तो काउंट कर लो कितने सिग्मा और कितने पाई हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, फिर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 2 पाई, 9 सिग्मा 2 पाई। ये आंसर हो गया। तो आपको पूछा जाए कभी भी फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको याद रखना है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ तक आप ऐसे को सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में भी बता दिया कि एल्कीन और एल्काइन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एल्कीन और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। फिर हम बात कर लेते हैं फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग में वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होता है, इसको संकरण कहते हैं। तो जब आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो याद रखना अगर 4 सिग्मा होंगे तो sp3, 3 सिग्मा होंगे तो sp2, 2 सिग्मा होंगे तो sp। अगर कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन और किसी के बीच में भी 4 सिग्मा यानी 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा का मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, अगर 4 सिग्मा होंगे तो क्या होगा हमारा, जब 4 सिग्मा होगा तो sp3, 3 सिग्मा होंगे sp2, 2 सिग्मा होंगे sp। पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। नोट याद कर लेना, नोट क्या है हमारा SIP पॉइंट है कि पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ सिग्मा को ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि 1 सिग्मा तो होगा ही, 2 सिग्मा 1 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। 2 सिग्मा मतलब sp, 3 सिग्मा 1 पाई, इसका मतलब sp2 क्योंकि पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। 4 सिग्मा sp3। आपको अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ प्रत्येक कार्बन का। पहला कार्बन अगर आप खोल के देखेंगे तो इसमें 4 सिग्मा हो रहे हैं, यानी ये कैसा होगा हमारा sp3। इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, ओपन करके लिख लेते हैं इसको। इस वाले क्वेश्चन को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा। तो गौर से देखो, इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में क्या होता है sp3। तो पहला कार्बन हमारा sp3 है। दूसरे कार्बन की बात करो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, 1 2, कुछ गड़बड़ है क्या। इसके 3 सिग्मा है, ध्यान से देखना, ये वाला H गलत लगा दिया, एक ही H था यार, सॉरी वो तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पर भी H लगा दूंगा तो 1 2 3, तो कार्बन के जो है वहां पे 4 बॉन्ड की जगह 5 बॉन्ड हो जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 सिग्मा है, पाई हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो ये क्या होगा sp2। फिर यहाँ देख लो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा,
तो ये कैसा होगा sp2। फिर यहाँ क्या होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये होगा sp। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये होगा sp। आपको याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, कार्बन 1 सिग्मा 2 पाई। तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन समझ गए होंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इसको पॉज करिए और बनाइए किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पहला क्वेश्चन में पूछा है आपसे, आपने पॉज करके बना लिया होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड होमोलॉग, क्या ये होमोलॉग है। तो आपको पहले चेक करना है क्या सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं। तो पहले क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। देखिए इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अभी आपको पता नहीं होगा या पता भी हो सकता है, इसको इस वाले को बीच में जब आता है तो कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो पहला सर हमारा कीटोन ग्रुप है। दूसरा देखो ये वाला तो एल्कोहल है, OH के लिए जो है एल्कोहल ग्रुप होता है। और दूसरा क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है, ये अपने आप में एक ग्रुप है। तो देखो पहले फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस हो गया, तो यानी ये होमोलॉग नहीं है। तो पहला आंसर है नो होमोलॉग। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये वाला ग्रुप देखो कीटोन अपने आप में होगा, ये भी अपने आप में कीटोन है और एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। देख लो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है यानी होमोलॉग है। जब मैं आपको अभी पिछला क्वेश्चन करा रहा था जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। तो ये अगर कार्बन ऐसे H H H तो 3 सिग्मा हो गए इसके लिए और 4 सिग्मा, तो ये क्या हो गया sp3 क्योंकि 4 सिग्मा है। इधर एक H डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो ये कैसा होगा सर sp2। और ये वाला भी देखो क्या होगा sp2 क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा sp2। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पे भी इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा इसके पास 2 सिग्मा इसके पास, तो पाई का हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता sp। और ये वाला भी क्या होगा हमारा sp। तो आपको पता चल गया सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अब मैंने आपको ड्यू का टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बताया था, DBE इसका नाम होता है। DU का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको IHD भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और क्या बोलते हैं, एक नाम और था वो देख लेना आप क्या है। अगर आपसे DU पूछे किसमें एमोक्सिलिन की, अब इसका IUPAC नेम नहीं कर सकते, कुछ नेमों के कॉमन नेम ही होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो आइए DU निकाल लेते हैं। डबल बॉन्ड की एक DU होती है और पाई की एक DU होती है। तो कैलकुलेट करेंगे, जब मैंने आपको बताया था जब आप बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर देखो तो उसकी DU 4 होती है, यानी इस पार्ट की DU 4, एक डबल बॉन्ड 5, एक डबल बॉन्ड 6, इधर एक रिंग 7 8 9, तो इसकी जो DU आएगी वो हमारे सामने आई 9। तो देख लो DU आएगी 9। काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से कि सही है नहीं है। 4 इसकी 5 6 7 8 9, तो 9 DU हो गई। अब अगले क्वेश्चन में करते हैं, इसकी DU पूछी है C6H9O2 माइनस, तो फॉर्मूले से करेंगे तो C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2 फॉर्मूला था। पर कुछ लोग क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बना के करेंगे। जब स्ट्रक्चर बना के करेंगे तो इसकी DU आएगी 1। अगर आप स्ट्रक्चर से बना के करें तो DU आएगी 1, जो कि गलत हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपको चार्ज स्पीसीज देके DU पूछे तो फॉर्मूला अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन की संख्या यहाँ 6 है तो 6 + 1, H कितना है 9/2, क्या X है, नहीं है सर, हेलोजन नहीं है। और क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूले में यूज नहीं है, N भी नहीं है। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा। तो आपको याद रखना है, इस वाले केस में DU ऐसे निकालना है। और अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें DU बताओ तो C+1 H प्लस X माइनस N/2 फॉर्मूला अप्लाई करो। तो कार्बन 6 है तो 6 + 1 हो जाएगा। क्या H इसमें है, हाँ H है, -8 प्लस X होता है, X की संख्या यहाँ 4 है जो कि Cl है, माइनस N/2 यानी 0, 8 4 12 होता है, डिवाइडेड हो जाएगा यानी 2 बार, तो 6 दूनी 12 ना 2 6 12, 8 4 12, तो 6 बार ये होगा डिवाइड, और 6 + 1 7, 7 - 6 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी DU क्या आ जाएगी, DU आ जाएगी 1। फिर इस क्वेश्चन में DU पूछा है, DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आओ काउंट करते हैं,
डबल बॉन्ड है तो ड्यू कितनी होगी सर, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 होती है, दो डबल बॉन्ड के ना एक डबल बॉन्ड के लिए 1 होती है और 2 डबल बॉन्ड के लिए 2 होती है, यानी 1 पाई की ड्यू 1, 2 पाई की ड्यू 1, तो 1 2 2 ड्यू यहाँ हो गई, 3 ये हो गई डबल बॉन्ड की, 4 यहाँ से होंगी 7 8 9 10 इस रिंग के लिए और एक डबल बॉन्ड के लिए, तो ड्यू कितनी हो जाएगी 11। तो आप आई होप आपको क्वेश्चन करने आ गए होंगे, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ड्यू में भी करा दिए, यानी आईएसडी के बारे में करा दिए हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीख लिया, होमोलॉग कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें हम और भी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।